महान और समृद्ध अयोध्या नगरी, जहां हर सुबह सुनहरी धूप महलों की छतों को छूती थी, जहां नदियों की मधुर ध्वनि पूरे राज्य में शांति भर देती थी, वहां राज करते थे एक ऐसे राजा जिनका नाम आदर और प्रेम से लिया जाता था, राजा दशरथ। एक ऐसे योद्धा जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था, एक ऐसे शासक जो अपनी प्रजा को अपने परिवार जैसा मानते थे। उनके राज में अयोध्या खिल उठी थी, गलियों में खुशियां थीं और दुश्मन उनके नाम से ही कांपते थे। लेकिन इस चमक दमक के पीछे, इस भव्य महल की दीवारों के भीतर एक ऐसी खामोशी थी जिसे कोई युद्ध, कोई शक्ति तोड़ नहीं पा रही थी। हर रात जब पूरा राज्य गहरी नींद में होता, राजा दशरथ अकेले बैठते। उनकी नजर उन खाली जगहों पर ठहर जाती जहां बच्चों की हंसी गूंजनी चाहिए थी, क्योंकि इतनी शक्ति, इतना वैभव होने के बावजूद राजा के पास कोई वारिस नहीं था। कोई बेटा नहीं जो उनके नाम को आगे बढ़ाए, कोई नहीं जिसे वे अपना सिंहासन सौंप सकें। धीरे धीरे ये कमी एक दर्द बन गई, ऐसा दर्द जिसे एक राजा भी छुपा नहीं सका। महल में 3 रानियां थीं, कौशल्या ज्ञान और करुणा की मूर्ति, कैकेयी साहसी और निर्भीक, और सुमित्रा शांत और समर्पित। लेकिन तीनों के दिल में एक ही प्रार्थना थी, एक ही अधूरी चाहत, संतान की। समय बीतता गया और उम्मीदें कमजोर पड़ने लगी। तब राजा दशरथ ने लिया एक निर्णय। वो पहुंचे उस स्थान पर जहां हर सवाल का उत्तर मिलता है। ऋषियों की बुद्धि। राजसभा में जब ज्ञान और तप की गूंज थी, तभी आगे बढ़े राजगुरु महर्षि वशिष्ठ। उन्होंने बताया एक उपाय, एक ऐसा मार्ग जो किस्मत बदल सकता था। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, एक ऐसा पवित्र यज्ञ जो न धन के लिए था, न शक्ति के लिए, बल्कि संतान के आशीर्वाद के लिए। और फिर पूरी अयोध्या बनी उस दिव्य यज्ञ की साक्षी। मंत्रों की गूंज, हवन की अग्नि और अटूट श्रद्धा, जैसे पूरा राज्य अपनी प्रार्थना आसमान तक पहुंचा रहा हो। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर समय भी ठहर गया। तेजस्वी अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथों में था एक स्वर्ण पात्र जिसमें भरा था देवताओं का आशीर्वाद। उनकी आवाज गूंजी, राजन, इसे अपनी रानियों में बांट दो, तुम्हारी इच्छा अब पूर्ण होगी। कांपते हाथों से, आंखों में आंसू और हृदय में कृतज्ञता लिए राजा दशरथ ने वो प्रसाद स्वीकार किया और उसे बांट दिया, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के बीच। उसी क्षण कुछ बदल गया। हवा अलग महसूस होने लगी, तारे पहले से ज्यादा चमकने लगी, जैसे पूरा ब्रह्मांड किसी महान घटना की तैयारी कर रहा हो। क्योंकि ये सिर्फ एक राजा की इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, ये शुरुआत थी एक ऐसी कथा की जो समय से भी आगे जाएगी, एक ऐसी कहानी जो धर्म की परिभाषा बदल देगी। क्योंकि बहुत जल्द अयोध्या की पवित्र भूमि पर जन्म लेने वाले थे सिर्फ राजकुमार नहीं, मर्यादा के प्रतीक, धर्म के स्वरूप और आदर्श पुरुष, राम।